अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, मार्केट का सेंटिमेंट इनिशियली तो थोड़ा चॉपी रहा। फिर टुवर्ड्स द एंड हमने वंस मार्केट ओपन, उसके बाद हमने जो है मार्केट का सेंटिमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा बेहतर होता हुआ देखा। एंड मार्केट क्लोज विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स। हाउएवर लोगों का कंसर्न ये था कि क्योंकि आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट गो थ्रू नहीं हो पाया, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग मार्केट माइट रिमेन चॉपी। और पर यह है कि एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ मार्केट ने काफी बेहतर परफॉर्म करा। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको क्या व्यू है, और आईएमएफ के हवाले से क्या व्यू है? अच्छा शरील भाई, मार्केट का जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट था वीकेंड पे एसएलए ना होने की वजह से लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो है ना ये काफी लंबे अरसे के लिए डिले हो जाएगा। बट अगर आप उनकी प्रेस रिलीज देखें तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो है वी आर इन वर्चुअली इन अ कॉन्टैक्ट एंड वी विल डेफिनेटली कंक्लूड दिस वेरी सून इन अ कपल ऑफ डेज। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले कुछ अरसे में हमें ये खबर एसएलए वाली मिल जाएगी, क्योंकि जो मेन जो हर्डल से टारगेट वाइज वो सारे के सारे अचीव हो गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ को रुकना चाहिए, रुकेगा। सो उसकी थोड़ा सा जब लोगों में उसके हवाले से क्लैरिटी आएगी, इसमें कोई हर्डल नहीं है, वैसे ही कुछ ग्लिच या कुछ छोटे मोटे टारगेट्स की वजह से ये डिले हुआ होगा, जिसको ये ओवरकम करके फौरन ही जो है ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना बोर्ड को प्रेजेंट होता है और फिर पैसे डिसबर्स हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक सेक्टर जो आज लाइमलाइट में रहा वो ऑयल एंड गैस सेक्टर था। इसमें प्रॉब्ली हमने रोज ही जो है वो मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ आते हुए देख रहे हैं। लास्ट वीक की लाइमलाइट में था जब हमने देखा कि गवर्नमेंट और बैंक्स के दरमियान मामला तय पा गए थे रिगार्डिंग बैंक्स वुड लैंड गवर्नमेंट एन अमाउंट, और फिर गवर्नमेंट उसके थ्रू जो है वो सर्कुलर डेट वाले इशू को रिजॉल्व करेगी। आज हमने देखा कि कुछ न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स आए हुए थे कि कुछ बैंकर्स ने कहा है कि दे आर बीइंग प्रेशराइज्ड to release money, and they're being given no other option rather than providing money to the government. जिस पे लोगों का ये सेंटिमेंट था कि द सेक्टर माइट रिएक्ट नेगेटिवली। ये क्या होता है सेक्टर में? तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है, और सर्कुलेटेड रेजोल्यूशन के हवाले आपको जो है अभी कब होता हुआ नजर आ रहा है मामला है? लेकिन सर्कुलर रेट पूरा तो सॉल्व नहीं होगा 1.2 ट्रिलियन से। बट जैसे आपने आर्टिकल में का हवाला देके खुद ही बताया कि उसमें बैंक को प्रेशराइज करना और होता ही है कि नॉर्मली इस तरह की डील जब इस तरह से हमने आईपीवी के साथ भी देखा कि उनको प्रेशराइज किया और वो डील एग्जीक्यूट हो गई। तो मोर इफ यू टॉक अबाउट द डील, जो डील तो मुझे लगता है हो जाएगी या हो गई है, और पैसे रिलीज हो जाएंगे। बट इससे कोई सर्कुलेटेड बहुत बड़ा हल नहीं होगा। बट इसके बाद फर्दर ट्रांचेस हैं जिसमें लगता ही है कि सर्कुलेट की अमाउंट जो है ना रिलीज हल हो जाएगी। बट असल मसला ये है कि सेक्टर को जिस तरह से रिफॉर्म करना था, इससे आईएमएफ कह रहा था कि आप इसको इंडिपेंडेंटली रिफॉर्म कर दें, ताकि अगर इसकी गैस की प्राइस बढ़नी है तो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बिजली की टैरिफ बढ़नी है तो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनको ये डर है कि अगर ये एक दफा पैसे हो भी गए तो 2012-15 में इसाक डार ने आते ही जो एक बड़ी पेमेंट की थी, और वहां से सर्कुलेटेड हल होने की बजाय और बढ़ गया। तो अगर इसको भी इन्होंने जो है डिस्कोर्स के एंड पे रिफॉर्म्स नहीं किए, या आरएलएनजी को जो है यूज करने का मैकेनिज्म नहीं लेकर आया, उसको डोमेस्टिक में देते रहे, तो फिर उससे इवेंचुअली जो है ना सर्कुलेटेड हल होने की बजाय दोबारा से एक सर्टेन लेवल पर आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। आज हमने वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा एक्टिविटी पाक इलेक्ट्रॉन में होती हुई देखी। आज का वॉल्यूम लीडर रहा। एक टाइम पे ऑलमोस्ट कैप तक भी ट्रेड हुआ। आज इसमें एक नोटिस आया रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट टू यूएस, जिसके बाद इसमें जो है वो काफी बेहतर एक्टिविटी हमने होती हुई देखी। तो ओवरऑल पाक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या व्यू है? पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से ये व्यू है कि पाक इलेक्ट्रॉन में दुनिया भर में जो है ना पावर ट्रांसफार्मर की शॉर्टेजेस हैं, और पाक इलेक्ट्रॉन का ही सेगमेंट बिल्कुल ही जो है ना बंद पड़ा हुआ था। अभी इनको कुछ एक्सपोर्ट साइड पे अच्छे ऑर्डर्स मिले और जून तक तो कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक बिल्कुल फुल है। तो अगर ये इस तरह से ग्रो करता रहता है तो मेरे ख्याल से सिर्फ पावर डिवीजन ही 8-9 रुपए की अर्निंग कर लेगा। तो अगर इतनी बड़ा नंबर आता है तो फिर ये शायद 70-75 रुपए तक भी टच कर सकता है। आज एक और ब्रोकेज हाउस की रिपोर्ट भी है जिसमें उन्होंने 7 रुपए की अर्निंग 2026 की और 58 रुपीज का टारगेट प्राइस की रिपोर्ट निकाली है। तो इसमें अपसाइड तो मौजूद है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन रिजवान भाई, एंड देन वी आर गोना एंड द सेशन। ओवरऑल मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी आर यू एक्सपेक्टिंग इन कमिंग सेशंस? और कौन से सेक्टर्स लाइमलाइट में रह सकते हैं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? आई गेस स्ट्रेटेजी तो बेसिकली जो है हम इसको वक्तन वक्तन बताते रहे कि आप जो है अपने रिस्क एपेटाइट को डिफाइन करते हुए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर खड़ी हुई है,
और IMF होने के बाद जो है, हाँ ये जरूर होगा कि आपको बेसिकली डिफॉल्ट उस चीज़ों से मसला नहीं होगा, बट अगर जो आपके हालात हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो सर्कुलर रेट रिलेटेड खबरों पे नजर रखें, इसके से लगता है OG BPL PSO में एक रैली बन सकती है। इसके अलावा कल एक रिपोर्ट आई थी नेशनल बैंक की, जिसमें जो है नेशनल बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो सबसे हाईएस्ट है, तो उससे नेशनल बैंक एक्टिविटी हुई है। बाकी सीमेंट अच्छे लग रहे हैं और पेल वगैरह में तेजी लग रही है, तो ये ओवरऑल कुछ एक मिक्स है, ये एक बंद सा है, मतलब जिसमें आपको कुछ ऑयल एंड गैस का एक्सपोजर मिल जाएगा, कुछ बैंक्स का और कुछ सीमेंट का, जिसमें हमें ग्रोथ लगती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज।